आज की सीरीज में आपको बताऊंगा कैसे आप बहुत सारे वर्कबुक के साथ और वर्कशीट के साथ आप कैसे काम कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर नहीं पता होगा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि वर्कबुक और वर्कशीट क्या होता है, तो आपको फिर से बता देता हूँ कि देखो, जो आपका फाइल जो ओपन होता है वो आपका वर्कबुक होता है। तो यहाँ पे कि जो आपका वर्कबुक आप बोल कलेक्शन ऑफ ऑल सीट्स होता है यहाँ पे। तो ये जो आपका बुक 1 कॉपी दिख रहा है आपको टॉप में, ये आपका वर्कबुक है, ये मेरा वर्कबुक है। और जो आपके यहाँ पे सीट्स देख रहे हैं, यहाँ पे सीट 1 दिख रहे होंगे, SH1 SH2, तो ये सारी चीज़ आपके जो है ये आपके हैं सीट्स। तो ये आपको वर्कशीट भी बोल सकते हो, इसको सीट्स भी बोल सकते हो। और आपका होल जो होता है वो आपका जो कलेक्शन होता है उसको आप बोलते हो वर्कबुक। तो अभी के लिए हम लोग देखेंगे कैसे आप ये सीट्स वगैरह को आप रीनेम कर सकते हो। आपको वर्कबुक को तो रीनेम करने आते हैं, फाइल को रीनेम करना, पर अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि आप कैसे सीट्स वगैरह को रीनेम कर सकते हो, कैसे आप इसको मूव कर सकते हो, कैसे आप ग्रुप में काम कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ इस सारे फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बुक 1 कॉपी एक वर्कबुक ओपन कर रखा है और यहाँ पे मेरे पास कुछ सीट्स है। तो पहले आपको बताता हूँ कि आप कैसे सीट्स को रीनेम कर सकते हो, कैसे आप इसको कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, और आप कैसे इसको डिलीट कर सकते हो। तो अभी के लिए आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आप कैसे डिलीट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास जो है डाटा जनरली सेम है, पर यहाँ पे सब में जो है जूमिंग वगैरह थोड़ा अलग अलग है। वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि मैंने जूमिंग क्यों कर रखा है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट के लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको जैसे डिलीट पे आओगे तो आपके पास अगर डाटा रहेगा तो आपका डिलीट का ऑप्शन पूछेगा, और आपको डाटा नहीं रहेगा। यहाँ पे जैसे मैं एम्प्टी एक कोई भी सीट बनाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एम्प्टी सीट्स है, और अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो आपका बिना पूछे हुआ आपका डिलीट हो जाएगा। आपको इस तरह से डिलीट हो जाएगा। और डिलीट करने के बाद आता है आपको रीनेम करने के लिए, तो आप ऑप्शन में जाते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करें तो आपको रीनेम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप रीनेम भी कर सकते हो। यहाँ आप SH1 को मान लो कि कुछ और नाम देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप SH2 कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि आपका रीनेम हो सकता है। आप सिंपली डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे SH3 कर सकते हो तो SH3 भी कर सकते हो। तो आपका हो गया रीनेम और डिलीट। और अगर आप चाहते हो कॉपी करना तो आप कॉपी कैसे कर सकते हो। तो कॉपी करने के लिए आपको सिर्फ कंट्रोल होल्ड करना है, और कंट्रोल होल्ड करने के बाद आपका कॉपी क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हो आप इसको जहाँ पे चाहो प्लेस कर सकते हो। तो अभी मैं इधर प्लेस करूँगा तो सबसे सीट 1 के लेफ्ट में आ जाएगा। अगर आपको इन दोनों के बीच में रखना तो आप इन दोनों के बीच में रख सकते हो। आप अगर और भी कहीं रखना चाहते हो तो आप और भी कहीं रख सकते थे, और इसको बाद में मूव कर सकते हो आप। तो आपका कॉपी क्रिएट करने का और मूव क्रिएट करने के लिए क्या आपको सिर्फ होल्ड रखना है, उसके बाद आप जहाँ भी चाहते हो आप वहाँ मूव कर सकते हो। तो यहाँ मैं इसको ला देता हूँ लास्ट में। तो यहाँ पे लास्ट में आप मूव भी कर सकते हो। आप होल्ड करके उसको जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखना है वो आप रख सकते हो। पर कभी कभी क्या होगा कि आप ऑप्शंस के साथ जाना चाहोगे और ऑप्शन से आप मूव या कॉपी करना चाहोगे, और ऑप्शन में आपको और भी सारा ऑप्शन मिलते हैं, ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलता है। तो सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। अब तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप जाओगे मूव और कॉपी पे, यहाँ पे तो देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं बहुत सारे। यहाँ पे बिफोर सीट 1 के बिफोर आपको मूव करना है, या फिर सीट 1 SH3 के बिफोर इससे, और आपको लास्ट में मूव करना है। तो अभी के लिए मैं कहता हूँ सीट 1 के, और सीट 1 के जैसे ऊपर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आप कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो। तो कॉपी में आपको बताता हूँ बाद में। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि सीट 1 के लेफ्ट में ये आ चुका है। तो आप इस तरह से आपका मूव या कॉपी कर सकते हो। और आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी भी कर सकते हो। तो कॉपी करने के लिए बस सिंपली आपको क्लिक करना है क्रिएट एक कॉपी क्रिएट करना है। उसके बाद आपको जहाँ पे ऐसे मूव टू एंड करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो C3 का यहाँ पे एक 3 जो है वो आपका नया कॉपी हो चुका है। पर यहाँ पे यही नहीं, आपका जो है आप मूव कर सकते हो एक सीट को दूसरे वर्कबुक में। वो आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास पहला वर्कबुक बुक 1 कॉपी है, और ये आपका सीट 1 सीट 3 ये सारे आपके सीट्स जो है इसके अंदर है इस वर्कबुक के। अभी मैं दूसरा वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ पैरेलली। तो देख सकते हो कि मेरे पास दूसरा वर्कबुक मैंने क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे 2 ही सीट्स है, सीट 1 और ब्रैकेट में आपका 2। ये आपका यहाँ पे नाम भी देख सकते हो, आपका बुक 2 कॉपी है ये। और मेरे पास पहला जो बुक है ये आपका बुक 1 कॉपी है, देख सकते हो। तो बुक 2 कॉपी पे हम लोग अभी काम, अगर मान लो कि मैं चाहता हूँ इस वाले सीट को मूव करना बुक 2 में, तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अगर यहाँ पे जाना ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना मूव और कॉपी में। जैसे आप मूव और कॉपी में जाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बुक का भी ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपको जो भी ओपन बुक है वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो बुक 2 कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इस वाले को सेलेक्ट कर लूँगा, और बुक 2 के जो भी सीट्स यहाँ पे देख रहे हैं 2 सीट्स मैंने आपको दिखा रखा था, 2 सीट्स मिल रहे हैं। और आप इसके बीच में रखना है, सीट 1 के बाद रखना चाहते हो उसके पहले, या फिर सीट 1 2 के पहले रखना चाहते हो, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। या फिर आप लास्ट में ऐड करना चाहते हो तो लास्ट में ऐड करो। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ओके, आपका मूव हो जाएगा। और आप यहाँ पे कॉपी कनेक्ट करना चाहते हो कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए मैं मूव करना चाहता हूँ, देखो SH3 वाला जो है ये मूव हो रहा है सीट्स। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पे SH3 जो है वो हट करके मैं आपको जाता हूँ बुक 1 कॉपी में, और यहाँ पे देख सकते हो SH3 के ब्रैकेट में अंदर 3 था,
यहाँ पे, या फिर आप रीनेम कर लेते तो ज़्यादा क्लियर होता, पर आप फिर भी समझ गए। यहाँ पे SS3 ठीक है। यहाँ पे मैं एक और आपको मूव करके दिखा देता हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे SS3 को मैं कर देता हूँ MOVE मूव 1 ठीक है, और एक और SH1 को मैं कर देता हूँ मूव 2, सॉरी इसको कॉपी 1 कर देता हूँ ठीक है, क्योंकि मैं एक को कॉपी करूँगा और एक को मैं मूव करूँगा, इसके लिए मैं दिखाता हूँ। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे मूव 1 एक सीट्स है, और मैं आपको जाता हूँ बुक 2 कॉपी में, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मूव 1 सीट्स नहीं है। यहाँ पे 2-3 ही सीट्स हैं, सीट 1 सीट 2 और SS3 जो मैंने अभी क्रिएट किया था। अभी के लिए चाहता हूँ मान लें कि मैं मूव 1 को मूव करना उस वाले वर्कबुक में, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाता हूँ मूव एंड कॉपी पे, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना जब आपको वर्कबुक में मूव करना चाहते हो। तो यहाँ पे न्यू बुक भी क्रिएट कर सकते हो, पर अभी के लिए मैं मूव करने के लिए बताऊँ दूसरे वर्कबुक में। न्यू बुक तो आप जनरली क्रिएट करना बहुत ही आसान है, अब न्यू बुक में तो आप ऐसे क्रिएट कर ही सकते हो। तो यहाँ से बुक 2 में मैं मूव करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको मूव करना चाहता हूँ SS3 से पहले, और यहाँ पे मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ से डाटा हट जाएगा। और अभी देख सकते हो ऑटोमेटिक बुक 2 कॉपी ओपन करके रख दे रहा है। यहाँ पे बुक 2 कॉपी जो है इसमें आपका मूव 1 आ रहा है और SS3 के पहले आ रहा है। और अब वापस जाओगे अपने बुक 1 पे, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे से ये हट चुका है। पर अगर आप चाहते हो कॉपी करना तो आप कॉपी भी कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे कॉपी 1 ही एक आपका यहाँ पे सीट्स है, और कॉपी 1 को मैं चाहता हूँ कॉपी करना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मूव एंड कॉपी पे जाना है। और मूव एंड कॉपी पे जाने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्रिएट एक कॉपी सिर्फ, और यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉपी करना है दूसरे वर्कबुक में। सेम वर्कबुक में तो आप करना जानते ही हो, तो दूसरे वर्कबुक में जाना है बुक 2 पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉपी मूव टू एंड पे, तो लास्ट में रहेगा मेरा और कॉपी 1। तो अभी देख सकते हो कॉपी 1 इसमें भी आ चुका है, और कॉपी 1 आपका दूसरे भी सीट्स में यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ से हटा भी नहीं है, और आपको दूसरी तरफ भी यहाँ पे आ चुका है। तो अब इस तरह से बहुत सारे बुक के साथ क्रिएट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। पर आपको हो सकता है कभी आप ग्रुप में भी काम करना चाहो, तो आप ग्रुप में कैसे काम कर सकते हो। ग्रुप में काम करने के लिए आपको क्या करना है, बस सिंपली आपको यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कंट्रोल होल्ड करके आप सेलेक्ट कर सकते हो 2 को या फिर 3 को। यहाँ आपको वर्क 2 में दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे बहुत कम ही 3 ही सीट्स है अभी बुक 2 में, तो मेरे पास बहुत सारे सीट्स हो गए हैं, 5 सीट हो गए। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो मान लो कि अभी चाहते हो आप सीट 1 2 4 यहाँ तक 2-3 को सिलेक्ट करना, तो आप सीट 1 को सिलेक्ट करना, मूव 1 को सिलेक्ट करना, कॉपी 1 को, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और आप डायरेक्टली इस तीनों को मूव करना चाहते हो, आप तीनों को मूव कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्टली मूव करना आपको बुक 1 में, या फिर न्यू बुक क्रिएट करना है तो आप न्यू बुक भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे ओके, यहाँ पे आपका न्यू बुक 1 क्रिएट हो चुका है, और आपका यहाँ पे जो भी आपने कॉपी किया था डाटा, वो सारे आपको डाटा यहाँ पे कॉपी में आ चुके हैं। तो आप इस तरह से मूव या कॉपी ग्रुप में भी कर सकते हो। पर आपको और भी आपको हेल्पफुल रहता है। आपको जैसे मान लो कि आपको 10 डाटा एक साथ कॉपी करना है, तो अब तो फिर आप एक एक करके सेलेक्ट नहीं करोगे, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए मैंने मूव कर दिया है, तो मैं आप ये वाले को मैं कॉपी कर देता हूँ, ताकि न्यू बुक में जब वो 5 डाटा हो जाए तब फिर मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे क्रिएट है कहाँ पे, और यहाँ पे आपको अब 3 सीट्स का ऑप्शन दिख रहेंगे। यहाँ पे बुक 1 जो मैंने अभी न्यू बुक से क्रिएट किया था, तो इसको मैं कर देता हूँ मूव टू एंड, और अभी देख सकते हो कि ये मेरे पास यहाँ पे 5 डाटा आ चुके हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके सीट्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो आपका एक सीट्स जो होता है वो आपका दूसरा सीट्स सेम नाम के नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मैंने मूव 1 यहाँ पे क्रिएट कर रखा, तो आप इसको रीनेम करना चाहोगे मूव 1 से, तो आपका ये मूव 1 से रीनेम नहीं हो सकता है। यहाँ पर जैसे मैं मूव 1 करूँगा तो ये मूव 1 नहीं होगा। तो अभी के लिए मैं इसको कॉपी 1 वापस से कर देता हूँ, ठीक है। और अब क्या करना है आपको, बहुत सारे सीट्स को आपको जब कॉपी करना होता है तो क्या करना है आपको, तो अभी कंट्रोल होल्ड करके आपको इस सारे को सिलेक्ट तो नहीं कर सकते। अभी आपका 50 रहेगा तो 50 को लेकर उसके लिए आपको यहाँ पे फिर शिफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है। शिफ्ट का ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको तो बताता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए आप दूसरे सीट पर किसी आ जाओ, वो आपका डिसेलेक्ट हो जाता है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट होल्ड करना है। शिफ्ट होल्ड करने के बाद आपको जहाँ तक डाटा को सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो सीट 1 तक मुझे चाहिए, तो यहाँ पे सीट 1 जैसे शिफ्ट होल्ड करेगा, तो देख सकते हो ये सारे सिलेक्टेड हो चुके हैं। और आप डायरेक्टली एक साथ जो है वो काम कर सकते हो। टैब पे कलर वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है। देख सकते हो कि ये मैंने कलर दे दिया है, तो आप कलर भी दे सकते हो एक साथ। आप एक साथ चाहो तो आप यहाँ पे मूव वगैरह भी कर सकते हो आप एक साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया वो सारी चीज़ आप एक साथ सेलेक्ट करके सिंपली कर सकते हो। पर यहाँ पे अब आपको डिसलेक्ट करना है, तो डिसलेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, क्योंकि आप कंट्रोल होल्ड करोगे तो ये भी आपका डिसलेक्ट नहीं होगा। इस तरह से एक एक करके डिसलेक्ट होगा। पर आपको सिंपली अगर आप एक बार में सारे को डिसलेक्ट करना है, तो आप बस सिंपली SS3 पे क्लिक कर दो, वहाँ के सारे आपके डिसलेक्ट हो जाएंगे। जैसे क्योंकि ये सारे आपके डिसलेक्ट हो गए हैं। आप अब वापस एक का टैब कलर चेंज करना चाहते हो, आप एक का भी टैब कलर चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैं सबका तो सारे का सेम तो ठीक नहीं लगता है, मैंने आपको समझाने के लिए आपको बता दिया था। पर अगर आप चाहते हो चीज़ों को एक्सप्लोर करना, तो आप इसी ईज़िली एक्सप्लोर कर सकते हो।
ठीक है, तो इसमें कोई भी ज़्यादा शीट्स कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि देखो, जब भी आप बहुत सारे वर्क पे काम करो तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस। मान लो कि मैं बुक 1 पे काम कर रहा हूँ, अभी देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे अभी एक मेरा पॉइंटर उद्धव 1 पे है। यहाँ पे कोई पॉइंटर मेरा देख सकते हो D14 पे है, एक पॉइंटर मेरा E7 पे है, एक पॉइंटर में दूसरा पॉइंटर यहाँ पे E7 पे, इसको मैं D4 पे कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं J3 पे कर देता हूँ, और यहाँ पे E6 पे कर देता हूँ। वापस से जाता हूँ, देखता हूँ कि मेरा पॉइंटर सब अलग अलग है या नहीं। अब देख सकते हो सारे पॉइंटर अलग अलग हैं, और यहाँ पे सारे की जूमिंग अलग अलग है। देख सकते हो यहाँ पे जूमिंग जो है वो आपका 114% है। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आपका 140% है, पर यहाँ पे 170 है कहीं पे, और कहीं पे आपका 170। यहाँ पे मैं मान लो कि 200 कर देता हूँ, 385 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 262 है, देख सकते हो। तो ये सारे आपका डिफरेंट जो, पर हो सकता है कभी कभी आपको जरूरत पड़ा है कि आपका जब सेम तरह के बुक होते हैं, सेम सीट्स होंगे, बुक नहीं बोल सकते आपको, आप इसको बोल सकते हो सीट्स। तो आपके जब सेम तरह के वर्कशीट होते हैं, तो आप कभी चाहोगे कि सारे में जो आपका डाटा जो एक पॉइंटर पे लाना था वो आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपको जनरली एक तरह से देखें, जैसे यहाँ पे हर एक को इस तरह से अगर आपके 100 सीट्स खुले हुए हैं या फिर आपके 10 सीट्स खुले हुए हैं और सबको वापस से सेम जूमिंग लेवल पे लाना या फिर सेम पॉइंटर पे लाना, वो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आप एक साथ भी ला सकते हो। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपली, अभी मैं देखो सीट 3 को मैं अलग रखूँगा, तो सीट 3 को मैं यहाँ पे 200 पे रखता हूँ जूमिंग पे देखना, और यहाँ पे इसका पॉइंटर जो है लास्ट पे रख रहा हूँ J8 पे। बाकी सारे पॉइंटर को मैं यहाँ पे J8 को आप याद रखना, बाकी सारे को देखो J3 है, D4, ये सारे को मैं एक पॉइंटर पे ले आऊँगा। चारों फर्स्ट जो भी कलर्ड सीट है यहाँ पे, उस सारे में एक साथ काम करना चाहूँगा। तो उसके लिए क्या करना, बस सिंपली यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट सेलेक्ट करके या फिर कंट्रोल सेलेक्ट करके एक एक करके, या शिफ्ट सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली पूरे को सेलेक्ट कर सकते हो। अब जब भी आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, उसका देखो आप जैसे पॉइंटर को कहीं पर भी लाते हो, आपका ये पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है, तो अभी सारे सीट्स में आपका पॉइंटर वहाँ पे आ गया होगा। और यहाँ पे जूमिंग लेवल जैसे मैं चेंज करता हूँ 100% पे, तो आपके सारे सीट्स में जब वो 100% पे हो गए होंगे, या फिर मैं इसको कर देता हूँ 140 पे, तो 140 पे सारे सीट्स में होंगे। और यहाँ पे मैं A2 पे नहीं जा करके यहाँ पे मैं E6 पे जाता हूँ, और वापस मैं इसको डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपका J8 है वो आपको मैंने बताया था याद कर, J8 पे ऑलरेडी है, पर यहाँ पे सीट 1 पे जाता हूँ पहले, यहाँ पे देख सकते हो E6 पे है। और जैसे ही मैं जाऊँगा दूसरे पे, तो यहाँ पे देख सकते हो दूसरे मूव 1 पे भी, मूव 1 सीट पे यहाँ पे E6 पे है, और यहाँ पे भी जूमिंग लेवल 140% हो चुका है। तीसरे पे जाता हूँ तो तीसरे पे भी देख सकते हो सेम जूमिंग लेवल, सेम पॉइंटर, और चौथे पे भी सेम पॉइंटर, पर मैंने लास्ट वाले को चेंज नहीं किया था, तो लास्ट वाला जो वो जैसा मैंने ओपन कर रखा था वैसा ही। तो अब एक साथ चाहो तो बहुत सारे सीट को चेंज करना, जूमिंग को आप एक साथ चाहते हो सारे के पॉइंटर को लाना, तो आप उस तरह से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी चाहते हो आप इसको तो आप अलग से भी कर सकते हो, पर अगर आप चाहते हो इसको भी सेम करना, तो आप यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके सारे को सिलेक्ट कर लो। सारे को सिलेक्ट करने के बाद आप इसके जूमिंग कर दो 100%। ऑप्स 90% हो चुका है, 100% मैंने कर दिया है। और अब यहाँ पे देख सकते हो कि सारा सीट जो है वो आपका 100% जूमिंग पे आ चुका है, और सेम पॉइंटर जो भी मैंने रख रखा था वो सेम पॉइंटर आपका हर जगह आ चुका है। तो अब आप समझ गए हो कि कैसे आप बहुत सारे वर्कशीट्स के साथ या फिर वर्कबुक के साथ बहुत सारे कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे आप एक एक्सेल शीट के डाटा को, एक वर्कबुक के डाटा को दूसरे वर्कबुक में भेज सकते हो, कैसे आप रीनेम वगैरह, कैसे आप ग्रुपिंग कर सकते हो, कैसे आप एक साथ बहुत सारे की जूमिंग कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप पॉइंटर कंट्रोल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।